क्या आप भी भूतों को सिर्फ कहानियों की उपज मानते हैं? एक ऐसा डर जो अंधेरे में हमारे मन में पैदा होता है। अगर हाँ, तो आप एक बहुत बड़ी सच्चाई से अनजान हैं। ये सच्चाई सीधे तौर पर आपसे, आपकी मृत्यु और आपके बाद के सफर से जुड़ी है। हमारे धर्म ग्रंथ में मृत्यु के बाद की दुनिया का ऐसा विस्तृत वर्णन है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि कर्मों का जटिल विज्ञान है और इसका सबसे बड़ा डरावना अध्याय है प्रेत योनि। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी एक ऐसी चीज है जो आत्मा को जीते जी नर्क का अनुभव करवाती है। हम जानेंगे गरुड़ पुराण में बताए गए 18 तरह के भूतों के वो रहस्य जिन्हें सुनकर आप अपनी रोज की आदतों पर भी सवाल उठाने लगेंगे। और हम उस सच्ची पौराणिक कथा का सच जानेंगे जो बताती है क्यों कुछ आत्माओं को मुक्ति मिलना लगभग असंभव हो जाता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये सफर आपको हिलाकर रख देगा। सबसे पहले ये समझिए कि प्रेत होता क्या है। शास्त्रों के अनुसार प्रेत एक ऐसी चेतना है जिसका शरीर तो छूट गया है लेकिन मन नहीं छूटा है। कल्पना कीजिए कि ऐसी आत्मा की जिसे भूख और प्यास तो लगती है लेकिन खाने पीने के लिए शरीर नहीं है, जिसे गुस्सा और वासना तो महसूस होती है पर उसे पूरा करने के लिए कोई जरिया नहीं है। ये अंतहीन तड़प ही प्रेत योनि है और गरुड़ पुराण में बताई गई 84 लाख योनियों में से इसे सबसे विलक्षण और कष्टदायक माना गया है। लेकिन सवाल ये है कि कौन बनता है प्रेत? क्या सिर्फ बड़े बड़े पापी? जवाब है नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार कोई छोटी छोटी गलतियां भी आत्मा को इस योनि में धकेल सकती है, जैसे किसी की धरोहर हड़प लेना या अपने भाई को धोखा देना या निर्दोष होते हुए भी अपनी मां, बहन या पत्नी का त्याग कर देना। यहाँ तक कि जिन लोगों का अंतिम संस्कार श्राद्ध ठीक से नहीं होता है उनकी आत्मा भी कुछ समय के लिए प्रेत बनकर भटकती है। और सबसे भयानक वो लोग हैं जिनकी अकाल मृत्यु होती है, जैसे डूबकर, जलकर या किसी दुर्घटना में। उनकी अधूरी इच्छाएं उन्हें दुनिया से बांधे रखती हैं, पर ये बस शुरुआत है। क्या आप जानते हैं कि भूतों के भी प्रकार होते हैं? गरुड़ पुराण में इनके 18 प्रकार बताए गए हैं। इनमें से एक है पिशाच। ये वो आत्माएं हैं जो इंसानी खून पीती हैं, जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। वो पिशाच बनकर उन लोगों को ढूंढती हैं जिन्होंने उन्हें जिंदा रहते हुए परेशान किया था। फिर आती है चुड़ैल। जो महिलाएं जीवित रहते हुए काला जादू करती हैं, वो मरने के बाद चुड़ैल बन जाती हैं। उनके पैर उल्टे होते हैं और ये खास तौर पर महिलाओं को अपना निशाना बनाती हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर और सबसे शक्तिशाली है ब्रह्म राक्षस। ये भूतों का राजा है। जो ज्ञानी लोग अपनी विद्या का दुरुपयोग करके दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं वो मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनते हैं। इनमें इतनी शक्ति होती है कि ये पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर सकते हैं। ये जानकारी आपके रोंगटे खड़े कर रही है ना? अगर आप ऐसे ही गहराई में उतरना चाहते हैं तो कुछ सेकंड लगेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम ऐसा वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। आपने सब्सक्राइब कर लिया? चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब उस कहानी पर आते हैं जो प्रेत योनि की भयावहता को सबसे अच्छे से समझाती है। ये कहानी है धुंधकारी की। तुंगभद्रा नदी किनारे आत्मराम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था धुंधकारी। लेकिन वो पुत्र नहीं बल्कि साक्षात
दुष्टता का ही रूप था। बचपन से ही उसने बच्चों को सताना, अंधों को कुएं में धकेलना और स्त्रियों को परेशान करना शुरू कर दिया था। बड़ा होकर वो और भी क्रूर हो गया। उसने अपने ही माता पिता को इतना सताया कि पिता वन चले गए और माँ ने कुएं में कूदकर खुद को खत्म कर लिया। अब धुंधकारी आजाद था। उसने घर में वेश्याओं को रखना शुरू कर दिया, हर तरफ पाप किया, लेकिन पाप का घड़ा एक दिन भरता है। उन्हीं वेश्याओं ने धन के लालच में धुंधकारी को मार डाला और उसके मुंह में जलते हुए अंगारे डालकर उसे जला दिया। ऐसी क्रूर मृत्यु और अपने कर्मों के कारण धुंधकारी एक भयानक प्रेत बन गया। वो हवा में भटकता था, कभी आग, कभी पानी, तो कभी हाथी, भेड़िया, इन सब का रूप लेकर लोगों को डराता था। जब उसके भाई महान पंडित गोकर्ण को यह पता चला तो उन्होंने गया जाकर पिंडदान किया, लेकिन धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। तब गोकर्ण ने भगवान सूर्य से उपासना करके पूछा। तब आकाशवाणी हुई कि तुम श्रीमद् भागवत का सप्ताह का पाठ करो। गोकर्ण ने कथा शुरू करी। धुंधकारी, जो हवा के रूप में था, कथा सुनने के लिए एक 7 गांठों वाले बांस में घुस गया। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, 7 दिन में से एक एक करके बांस की 7 गठानें टूटती चली गई और 7वें दिन धुंधकारी उस भयानक प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य रूप में प्रकट हुआ। ये कहानी बताती है कि प्रेत योनि का बंधन कितना मजबूत होता है, जिसे साधारण श्राद्ध और पिंडदान भी नहीं तोड़ पाता है कभी कभी। लेकिन रुकिए, क्या आज के युग में भी ये सब होता है? क्या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर सच में भूतों से बात करते हैं? एक मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जय अलानी इस पर गर्व से पर्दा उठाते हैं। वो बताते हैं कि K2 मीटर और REM पोर्ट जैसी मशीनें आत्माओं से बात नहीं करती। ये मशीनें भूत नहीं पकड़ती, ये केवल ऊर्जा के बदलाव को दर्ज करती है, जो किसी भी वजह से हो सकता है। वो कहते हैं कि आत्माओं से संपर्क करने का दावा करने वाले ज्यादातर वीडियो नकली होते हैं, जिनमें ऑडियो इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता है। उनका काम भूतों से बात करना नहीं, बल्कि सच सामने लाना है। वो अक्सर अंधविश्वास का पर्दा उठाते हैं। तो सच क्या है? एक तरफ है हमारे ग्रंथ जो प्रेत लोक का विस्तार से वर्णन करते हैं, तो दूसरी तरफ है विज्ञान जो इसे नहीं मानता। सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं है, जैसे एक प्रत्यक्षदर्शी का अनुभव जो अपने दोस्तों के साथ बचपन में एक पेड़ के पास सफेद कपड़ों में एक औरत को देखता है। जैसे ही वो औरत घूंघट उठाती है, उसका बदसूरत चेहरा और काली आंखें देखकर वो सब जान बचाकर भागते हैं। जब वो किसी बड़े को वापस लेकर आते हैं तो वहां पर कोई नहीं मिलता है। कौन थी वो? क्या वो एक चुड़ैल थी या सिर्फ उनके मन का वहम? हमने प्रेत लोक की बात की, लेकिन ये तो बस एक पड़ाव है। असली सजा तो नर्क में मिलती है। पर क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 21 प्रधान नरकों का उल्लेख है, और कुछ पुराण में तो इनकी संख्या 55 करोड़ बताई गई है। इन 55 करोड़ नरकों का रहस्य क्या है? नर्क लोक का वो असली विस्तार कैसा है, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा? इस पर हम जल्द ही एक वीडियो लेकर आने वाले हैं, और अगर आप तब तक इंतजार नहीं कर सकते तो हमने हमारे चैनल पर ऐसे ही रहस्यों पर कई सारे वीडियो बनाए हैं। आप वहां पर जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करें, और साथ में हमें कमेंट करके बताएं कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा आप YouTube पर हाइप नाम का एक ऑप्शन आया है, जिसको आप कमेंट को स्वैप कर देख सकते हैं, तो हमारे वीडियो को हाइप भी करिएगा, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।